मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। वहाँ एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही आलसी था। वह कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है, जिस पर हाथी गुस्सा होकर बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा भोजन छीन कर खाने के लिए? एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो और ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। यह कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है। इस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा होते हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। यह कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वह छीन लेता है। खरगोश कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से एक गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरे का भोजन छीनते रहते हो। यह बात बंदर सुनकर वहाँ से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छिपा कर रखा था। बंदर यह देख लेता है और शेर के फल चुरा लेता है। यह बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। बंदर तब तक वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा आम का पेड़। अगर मैं इस आमों को तोड़ लूँ तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और ना ही मुझे किसी की डांट सुननी पड़ेगी। यह सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। आम के पेड़ पर बैठकर बंदर जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता है और उससे कहता है, तुम मुझे मत समझाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम यह क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? इससे तो तुम गिर जाओगे। इस पर बंदर ने कहा, मेरा भोजन मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहाँ आता है। शेर भी बंदर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुका होता है और बंदर धड़ाम से नीचे गिर चुका होता है। तभी शेर बंदर को देखकर कहता है, देखा बेवकूफ़, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुम नहीं माने, इसीलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ़ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ़ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।